विश्वास नहीं हो रहा है। उन्नति तुझे तलाक देने के लिए कहे ऐसे मान कैसे गई? वो नहीं मानी मम्मी, उसे जबरदस्ती मनाया गया। उसके भैया ने खुद मनाया उससे ताकि वो मुझे डाइवोर्स दे पाए। आप तो अच्छे से जानते उसे, वो इस दुनिया में किसी की बात नहीं मानती सिवाय अपने भैया के। इसका मतलब वहां पे सब लोग इस बात के लिए रीत को ही दोषी मान रहे होंगे कि उसकी वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूट गया। पहले वहां के हालात ठीक नहीं थे, मतलब स्मिता की वजह से वहां जो तूफान मचा हुआ था, अब रीत के ऊपर एक और दोष मर दिया जाएगा। क्या जरूरत थी ये सब आज करने की? और अगर करना भी था तो रीत को क्यों शामिल किया तूने ध्रुव? नहीं मम्मी, मैंने जो किया वो एकदम सही है। मुझे इस बात से घुटन होती है कि उन्नति मेरी वाइफ है। मैं सांस नहीं ले पाता हूं ये सोचकर। और अब जो स्मिता के साथ हुआ उसके बाद। मतलब क्या किया है उन्नति ने स्मिता के साथ? वो उन्नति ने स्मिता को बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में डाल दिया ताकि उसे गुंडों के हवाले कर दे और उसके बदले में अपने भैया को छुड़ा पाए। एक मिनट मम्मी। रीत मेरी बच्ची, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आज तूने जो ये अपने भाई को आजादी दिलाई है, इस आजादी की कीमत कहीं तुझे न चुकानी पड़े मेरे बच्चे। कुछ टाइम से रीत भाभी का जो बर्ताव है हम सबके साथ, तो किसी भी हालत में उनके साथ हमदर्दी दिखाना तो डिफिकल्ट ही है। जो भी हुआ हो, मैंने कुछ नहीं किया और बिग सिस्टर इन लॉ इस बात की गवाह है। मैं अपने रूम में ही थी और मैं भी हॉल में था। सभी नौकर थे वहां, चाहे तो जाकर पूछ सकते हो। मैं तो मंदिर में थी, दिया जला रही थी, साफ सफाई करा रही थी। हाँ, बुआ जी मेरे साथ थी, मतलब मैं इनके साथ थी। भाई मैं इस बात की सफाई नहीं दूंगा कि मैं कहां पे था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रीत कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता। थैंक यू भूपा जी। और बस कीजिए आप सर। रीत ये नहीं कह रही है कि उसे किसी ने छत से धक्का दिया है, वो ये कह रही है उसे लगा उसे किसी ने धक्का दिया है। और वैसे भी हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, सो रिलैक्स। बजाय ये सब बातें करने के हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। रीत, तुम्हें चक्कर ही आया होगा, इसलिए तुम्हारा पांव फिसल गया होगा। पूनम बेटा, रीत को जरा अंदर ले जाओ और पानी वानी पिलाओ, जूस पिलाओ। ये सही नहीं है रीत, तुम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हो। पूनम भाभी, मैं ठीक हूँ और मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मिनट। मैं तो मंदिर में थी, दिया जला रही थी, साफ सफाई करा रही थी। कम से कम बुआ जी इस बात तो सच कह रही थी कि वो मंदिर में थी और उन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया। मतलब राघव सही कह रहे थे, ये सब मेरा भ्रम है, या शायद मैं उस हादसे से इतनी ज्यादा डर गई हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। रीत, क्या वो तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? सिवाय इसके कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मरते मरते बची, और कुछ नहीं। इस हालत में ना सिर्फ तुम्हें ही मजाक सूझ सकता है। पर मैं मजाक नहीं कर रही पूनम भाभी, पता नहीं मैं जब भी आपके साथ होती हूँ ना, मेरे चेहरे पे स्माइल आ ही जाती। चुप ही रही।
आउच। रीत, हाँ इधर आओ। कहाँ पेन हो रहा है? यहाँ पेन हो रहा है? नहीं यहाँ? नहीं यहाँ तो हो रहा होगा, यहाँ स्वेलिंग हो रखी है। राघव, मेरे सर पे ये स्वेलिंग की वजह ना ये है। आपको पता है इस दुनिया में मेरी सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन सी है? कौन सी? आपकी बाहें। और मैं तुम्हें यहाँ पूरी जिंदगी रख सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि दोबारा ऐसे। आपके घर की छत से नहीं कूदूंगी, ये वादा तो मैं कर सकती हूँ। रीत, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम्हें पता है तुम्हें वहां से गिरता हुआ देख के मेरी जान बाहर आ गई थी। काश मेरे सर के पीछे भी 2 आंखें होती ना, ताकि मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख पाती। तुम्हें पता है रीत, मुझे ऐसा लग रहा है हम एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कुछ तो किया नहीं जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया? क्योंकि हमने तो बहुत कुछ किया एक साथ। पर वो तो नहीं किया ना। राघव, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, और मुझे बहुत काम है। रीत, वो जो हस्बैंड वाइफ के बीच में है। राघव, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे कपड़े फोल्ड करने दीजिए। तुम्हें क्या लगा बहुत स्मार्ट हो तुम, लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। राघव, ये सही नहीं है। क्यों? मैंने तुम्हारी जान बचाई, उसकी फीस भी तो देनी पड़ेगी।